हेलो स्टूडेंट्स, मैं हर्षराज पीएसबीआई की तरफ से आप सभी के साइंस का टीचर स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। तो आज जो है हम क्लास 4 का साइंस स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज इसका डे 1 है। ठीक है, तो डे 1 में हम लोग क्या करेंगे, आज जो है हम लोग अपने कंटेंट सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या हमें पढ़ना है और अपने बुक्स के बारे में जानेंगे कि क्या क्या हमारे बुक्स में दिए गए हैं। तो चलिए बिना समय गंवाते हुए शुरू करते हैं वीडियो को। तो कुछ इस टाइप का हमारा जो बुक दिखेगा, इस टाइप का हमारा बुक है। ठीक है, आप लोगों के पास भी बुक होगा तो आप लोग देख लीजिएगा। और ये हमारा कंटेंट्स है जिसमें टोटल यूनिट जो है, यूनिट हमारा 11 यूनिट है और 18 चैप्टर हैं। 11 यूनिट और 18 चैप्टर। ठीक है, तो इसको हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो दो टर्म जो हमारा होगा उसमें 5-5 चैप्टर रहेंगे, बाकी 2 टर्म में 4-4 चैप्टर रहेंगे। ठीक है, तो ये फर्स्ट टर्म यहाँ जो है ना, इसमें हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म में हमारा 5 चैप्टर तक हो जाएगा फर्स्ट सेमेस्टर में। ठीक है, और 1 to 5 तक, और बाकी 6 to 10 चैप्टर जो है वो हमारा सेकेंड सेमेस्टर में हो जाएगा। ठीक है, और अब आगे देखते हैं तो 11 से लेके 14 तक, 11 से 14 जो होगा हमारा होगा थर्ड सेमेस्टर, और बाकी जो बचा 15 से 18 यानी कि 15 to 18 ये लास्ट सेमेस्टर में हमारा चला जाएगा। ठीक है, चलिए, तो यही हमारा सिलेबस है, इसी की यही कंटेंट है हमारा, इसी के बारे में पढ़ना है। बाकी जो भी चैप्टर्स इसमें दिए हुए हैं, हर चैप्टर के शुरुआत में हम उसके हेडिंग के बारे में, चैप्टर नेम के बारे में हम लोग डिस्कस करते चलेंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा यूनिट 1 है, लिविंग वर्ल्ड, इसका पहला चैप्टर जो है हमारा इसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ, इसको देखते हैं। ठीक है, चलिए, तो यूनिट 1 है हमारा लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड कहने का मतलब कि अभी जिस वर्ल्ड में हम लोग रह रहे हैं, या फिर वैसे वर्ल्ड जिसमें लिविंग थिंग्स रहते हैं, उसी को हम लोग लिविंग वर्ल्ड कहते हैं। ठीक है, इसमें हमारा आता है इसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ। इसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ यानी कि लाइफ में जो भी कुछ ज़रूरी फंक्शंस हैं, उन सारे फंक्शंस के बारे में इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए, तो आगे देखते हैं। सी अ बटरफ्लाई, ए बर्ड, एन एलिफेंट, ए बनियान ट्री एंड अ रोज, these living beings look so different from one another, yet they all perform certain common functions। यानी कि जैसे कि हम लोग बटरफ्लाई को देखते हैं, एलिफेंट को देख लीजिए, या फिर कोई एक चींटी ही देख लीजिए, या फिर कोई भी ऐसा चीज़ देख लीजिए जो देखने में बिल्कुल अलग अलग दिखता है। ठीक है, अलग अलग दिखता है, लेकिन उसमें जो वो सारी अलग अलग दिखने वाली जो लिविंग थिंग्स हैं, उन सभी का कुछ ना कुछ कॉमन फंक्शन होता है। यानी कि कुछ ना कुछ काम वो एक समान करते हैं। यानी कि जो अगर मान लीजिए हम लोग सांस ले रहे हैं, तो एक गाय भी सांस ले रही है, एक कुत्ता भी सांस ले रहा है। ठीक है, तो कुछ ना कुछ फंक्शन जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं। आगे देखते हैं। दे मूव, रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली, फील एंड रिएक्ट, ब्रेथ, फीड, ग्रो, एक्सक्रिएट एंड रिप्रोड्यूस। दे परफॉर्म दिज फंक्शन टू स्टे इलिव, दीज आर इसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ। यानी कि वे लोग जो हैं, जो यानी वे लोग कहने का क्या सेंस है कि लिविंग थिंग्स जो हैं वो मूव करते हैं, खाना खाते हैं, एक सांस लेते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, या फिर किसी भी चीज़ पे रिएक्ट करते हैं। तो ये सारे फंक्शन जो है ये कॉमन फंक्शन है, वो हर एक लिविंग थिंग्स जो है वो करता ही है। ठीक है, चलिए, और ऐसा फंक्शन वो क्यों करते हैं, तो ऐसा फंक्शन जो है वो अपने जिंदा रहने के लिए करते हैं। ठीक है, दीज आर इसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ, और ये सारी जो फंक्शन हैं इसी को हम लोग इसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ कहते हैं। क्लियर यहाँ तक? चलिए, अब हम लोग आगे देखते हैं।
अब आगे है हमारा बट डिफरेंट लिविंग बींग्स परफॉर्म दिस फंक्शन इन डिफरेंट वेज। फॉर एग्जाम्पल प्लांट मूव इन अ पार्टिकुलर वे थ्रो फिक्स्ड एट देयर रूट्स। लेकिन ये जो लिविंग बींग्स है इस फंक्शन को अलग अलग तरीके से करते हैं। अब जैसे फंक्शन सेम है, जैसे हम लोग ना सांस लेते हैं, सारे लिविंग थिंग्स सांस लेते हैं, लेकिन क्या है कि हम लोग नाक से सांस लेते हैं, लेकिन एक मछली जो होती है वो अपने गिल्स से सांस लेती है, यानी कि गलफरे से सांस लेती है। ठीक है, वैसे ही जैसे हम लोग अपने पैर से चलते हैं तो जानवर भी अपने पैर से चलते हैं, लेकिन एक पेड़ या पौधा जो होता है वो अपने रूट के हेल्प से, यानी कि वो अपने जड़ के हेल्प से चलता है। और हमारे और एक जानवर के बीच में चलने का डिफरेंस ये भी हो सकता है कि हम लोग 2 पैर से चलते हैं, लेकिन जानवर जो होता है वो 4 पैर से चलते हैं। ठीक है, तो ये फंक्शन सभी सेम करते हैं, कॉमन फंक्शन करते हैं, लेकिन अलग अलग तरीकों से करते हैं। इज दैट क्लियर? चलिए, एनिमल्स मूव इन अ वेराइटी ऑफ वे। फिश स्विम बाय फिन्स, ए फ्रॉग होप्स, बर्ड एंड सम इंसेक्ट फ्लाई एंड ह्यूमन्स वॉक और रन ऑन देयर लेग्स। अब जैसे हम अभी जैसे मैंने बताया कि मछली जो है वो पानी में तैर लेती है, मेढक जो है वो गोता लगा लेता है, जानवर जो है वो पैदल चल लेता है या दौड़ लेता है, और पक्षी या कीड़े मकोड़े जो हैं वो क्या करते हैं, उड़ के जाते हैं अपने विंग्स के हेल्प से। ठीक है, अपने पंख के हेल्प से उड़ जाते हैं, उड़ के चले जाते हैं। चलिए, लेट अस ऑब्जर्व दिस फंक्शन ऑफ लाइफ इन मोर डिटेल। तो चलिए अब आगे जो है हम लोग क्या करते हैं, इन सारे जो फंक्शन है इन सभी को डिटेल में पढ़ते हैं। तो इसमें पहला टॉपिक हमारा क्या है, मूवमेंट। ऑल एनिमल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, from place to place in search of food, shelter or mate. This movement is called locomotion. The organ that help in this movement are called locomotory organs. यानी कि जितने भी जानवर हैं वो सारे जानवर एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं या ट्रेवल करते हैं, फूड के यानी कि खाने के सिलसिले में, रहने के सिलसिले में, अपने घर बार की तलाश में, मेट यानी कि अपने दोस्त सगे संबंधियों की तलाश में एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। ठीक है, ये जो मूवमेंट है, जो एक जगह से दूसरे जगह जाना, जो ये जो मूवमेंट है इसको हम लोग लोकोमोशन कहते हैं। और लोकोमोशन में जो ऑर्गन हमारा हेल्प करता है उसे हम लोकोमोटरी ऑर्गन्स कहते हैं। जैसे अभी मैं पैदल चल रहा हूँ तो ये पैदल चलने में जो है हमारा पैर हमारी मदद कर रहा है। ठीक है, तो इसमें हमारा पैर जो क्या होगा वो यहाँ से यहाँ तक चलना जो है वो हमारा लोकोमोशन हुआ, और पैर जिसके हेल्प से हम आगे बढ़ें ये हमारा लोकोमोटरी ऑर्गन हो गया। यानी कि पैर जो है वो हमारा लोकोमोटरी ऑर्गन है। ठीक है, चलिए, डिफरेंट एनिमल हैव अ वेराइटी ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गन्स। लार्ज एनिमल यूज देयर लेग्स टू मूव और रन। और अलग अलग एनिमल के पास जो है ना अलग अलग टाइप के लोकोमोटरी ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, अब जैसे हम लोग अपने पैर से चलते हैं, लेकिन सांप जो है वो अपने बॉडी को स्ट्रेच करके चलता है, फ्रॉग जो है वो कूद के चलता है। तो हर एक एनिमल के पास अलग अलग लोकोमोटरी ऑर्गन्स होते हैं। लार्ज एनिमल यूज देयर लेग्स टू मूव और रन। बर्ड्स एंड इंसेक्ट मूव बाय फ्लैपिंग देयर विंग्स। ए बोट शेप्ड बॉडी एंड fins help fish to push water aside and tail to balance। वहीं क्या है कि जैसे बड़े जानवर जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपने पैरों की सहायता से मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, या फिर दौड़ लेते हैं। लेकिन एक पक्षी क्या करती है, एक बर्ड या इंसेक्ट क्या करता है कि अपने विंग्स के सहायता से उड़ता है। वहीं एक फिश क्या करती है, अपने बोट शेप्ड बॉडी के कारण जो है वो आसानी से पानी में तैर लेती है। ठीक है, चलिए यहाँ तक पढ़ने से यहाँ से आगे बढ़ने से पहले हम आपको कुछ क्वेश्चंस देते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस आपका रहेगा, पहला क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ।
व्हाट इज essential function of life। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है आपका व्हाट इज लोकोमोशन। तीसरा क्वेश्चन है आपका व्हाट इज लोकोमोटरी ऑर्गन्स। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन हैं। इन तीनों क्वेश्चन को जो है ना आप लोग याद कर लीजिएगा, खुद से कॉपी में बनाइएगा, बनाने के बाद याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। क्लियर अगर नहीं दिख रहा है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाद में आप उतार लीजिएगा। आगे देखते हैं हम लोग। अब आगे इसमें क्या है, some animals like earthworm, leech and snakes have no locomotory organs। अब कुछ जानवर ऐसे भी हैं जिनके पास लोकोमोटरी ऑर्गन्स नहीं होता है। ठीक है, बट दे मूव बाय कॉन्ट्रैक्टिंग देयर मसल्स। Snake have scales also on the underside of their bodies to help in movement। अब देखिए जैसे अर्थवर्म हो गया, लीच हो गया, जैसे अर्थवर्म यहाँ है, लीच यहाँ है, स्नेक यहाँ है, इन सभी के पास क्या होता है कि इन सभी के पास जो है ना कि लोकोमोटरी ऑर्गन्स नहीं होता है। ये अपने मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, मसल्स को सिकोड़ते हैं, जिसके वजह से जो है ये मूव कर पाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्लांट्स आर फिक्स्ड, दे डू नॉट वांडर हेयर एंड देयर लाइक अदर एनिमल्स। अब प्लांट जो है वो तो एक जगह पे फिक्स है, वो क्या करता है, और भी अदर एनिमल जैसे एक जगह से दूसरे जगह तो जा नहीं सकता है, बट दे कैन मूव सर्टेन पार्ट ऑफ देयर बॉडी। लेकिन प्लांट जो है अपने बॉडी के कुछ सर्टेन पार्ट्स को मूव कर सकता है। The famous example is of sunflower. Flower of the sunflower plant always move inside the direction of the sun। जैसे कि हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं सनफ्लावर का, जो कि क्या है कि सनफ्लावर सन जिस तरफ रहेगा, सनफ्लावर का जो फेस है वो हमेशा सन की तरफ रहता है। और दूसरा एग्जाम्पल हम लोग ये देख सकते हैं कि किसी भी पेड़ का जो रूट है, पेड़ तो एक ही जगह पे सीधा खड़ा रहता है, लेकिन उसका जो रूट है वो बहुत वाइड रेंज में फैला हुआ होता है। इससे हम कह सकते हैं कि प्लांट भी जो है वो मूवमेंट करता है। ठीक है, चलिए अब जो है हमारा आगे का टॉपिक स्टार्ट होता है रिस्पॉन्सिव स्टिमुली, रिएक्शन टू द इन्वायरमेंट। यानी कि हमारे इन्वायरमेंट में जो भी कुछ होता है उसके प्रति हमारा रिएक्शन, उसके रिगार्डिंग हमारा रिएक्शन, ये हर चीज़, हर एक लिविंग थिंग्स में ये रिएक्शन देखने को मिल जाएंगे आपको। ठीक है, बाकी ज़्यादा डिटेल में हम लोग अभी पढ़ेंगे। जैसे रिस्पॉन्स टू स्टिमुली, हैव यू सीन मस्क्यूटोज फ्लाइंग अराउंड द कैंडल लाइट और इलेक्ट्रिक लाइट एट नाइट। जैसा कि आप लोग देखते होंगे कि रात में गर्मी के समय में ज़्यादातर ये देखने को मिलता है कि आपके लाइट या फिर कैंडल के अगल बगल में जो है ना बहुत सारी मक्खियाँ मच्छर इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है, बट दे कीप अवे फ्रॉम सनलाइट इन द मॉर्निंग। लेकिन क्या होता है कि सुबह होते ही वो सनलाइट में गायब हो जाते हैं। When someone flashes torch light on your eyes, you close your eyes। और अगर आपके आंख पे अचानक से कोई फ्लैश लाइट जला दे तो आप अचानक से आंख को बंद कर लोगे या फिर चेहरे को अपना घुमा लोगे। ठीक है, ये सब क्या होता है, रिस्पॉन्स या रिएक्शन टू द इन्वायरमेंट। जैसे कि सन जो है, सनफ्लावर जो है उसका फेस हमेशा सन की तरफ रहता है। एग्जाम्पल अभी मैंने दिया, जैसे आपके फेस पे कोई टर्च मारे अचानक से
तो आप क्या करेंगे, अपना आंख बंद कर लेंगे या फिर फेस इधर उधर घुमा लेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। When you make a loud sound, a small animal like rat or cats run away. जैसा कि आप लोग जो है जब भी कभी लाउड साउंड देंगे तो रैट और कैट जो है ना वो क्या करेगा, when you make a loud sound, a small animal like rat or cats run away. Ants and flies come on sugar but not on salt. An earthworm shrink on touching. जब भी आप जो है लाउड एक जोर की आवाज करोगे तो रैट, कुत्ता, बिल्ली या फिर जो भी जानवर वगैरह है वो थोड़ा सा अचानक से रिएक्ट करेगा, पीछे की ओर हटेगा। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि एक चींटी या फिर मधुमक्खी जो होती है वो हमेशा मीठे चीज़ों के अगल बगल में ही आपको दिखाई देंगी, नमकीन या फिर नमक या मिर्च के अगल बगल में आपको नहीं दिखाई देंगी। तीसरा एग्जाम्पल हम लोग अर्थवर्म का ले सकते हैं कि अर्थवर्म जो है उसको टच करते ही वो सिकुड़ने लगता है। ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्पल हैं रिस्पॉन्स टू स्टिमुली, या इसको हम लोग रिएक्शन टू द एनवायरमेंट भी कह सकते हैं। All living beings feel and react to their environment. Humans have all the 5 senses developed. यहाँ पे जितने भी जो है ना लिविंग थिंग्स हैं वो सारे रिएक्ट करते हैं या फील करते हैं हर एक चीज़ को। ह्यूमंस के पास क्या है, यानी कि ह्यूमन यानी कि आदमियों के पास क्या है कि उसके पास 5 सेंस ऑर्गन है और 5 डेवलप सेंस ऑर्गन है। मेनी एनिमल लाइक डॉग, डियर, etc. have all 5 senses. They feel and react to light, sound, smell, taste, touch. यहाँ तक कि बहुत सारे जानवर जैसे कि डॉग हो गया, हिरन हो गया, इन सभी के पास भी 5 सेंस ऑर्गन जो है वो डेवलप हैं और ये सारे चीज़ें पर रिएक्ट कर सकते हैं, जैसे कि लाइट, साउंड या फिर हर एक चीज़ पे वो रिएक्ट कर सकते हैं बिल्कुल आदमी की तरह। वेरी स्मॉल एनिमल लाइक इंसेक्ट have feelers or antenna to sense things around them. Insect use antenna to feel, taste and smell the things. बहुत सारे छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जो होते हैं उनके पास एंटीना होता है, जैसा आप लोग ये देख रहे होंगे कॉकरोच के ऊपर जो ये एंटीना होता है, इसी से वो टेस्ट करता है, सेंस करता है, फील करता है या रिएक्ट करता है। ठीक है। क्योंकि इंसेक्ट छोटे होते हैं साइज में तो इनके पास सारे सेंसेस डेवलप नहीं होते हैं, इसलिए ये अपना सारा काम जो है, सारा रिस्पॉन्स या रिएक्ट जो है वो अपने एंटीना के थ्रू ही करते हैं। ठीक है। आगे देखते हैं। एनीथिंग विच कॉजेज अ लिविंग बीइंग्स रिएक्ट और रिस्पॉन्ड इज कॉल्ड स्टिमुलस। यानी कि वैसे वे सारी चीज़ें जो किसी लिविंग बीइंग्स को रिएक्ट और रिस्पॉन्ड करती है वो सारी, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टिमुलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टिमुलस। मोर देन वन स्टिमुलस आर कॉल्ड स्टिमुली। अगर एक से ज़्यादा स्टिमुलस हो तो उसको हम लोग स्टिमुली कहेंगे। लाइट, डार्कनेस, साउंड, स्मेल, टेस्ट एंड टच आर स्टिमुली। ये सारी चीज़ें, लाइट, डार्कनेस यानी कि उजाला, अंधेरा, आवाज़, महक, गंध, टेस्ट, स्वाद, ये सारे जो है ये सारे क्या हैं? स्टिमुली हैं। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे हमारा है, हाँ, रिएक्शन ऑफ अ लिविंग बीइंग्स टू अ स्टिमुली इज कॉल्ड रिस्पॉन्स। स्टिमुलस के प्रति किसी भी लिविंग बीइंग्स का जो रिएक्शन होता है उसी को हम लोग रिस्पॉन्स कहते हैं। रिस्पॉन्स इज यूजुअली अ मूवमेंट। मस्ट एनिमल रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली बाय ईदर मूविंग टुवर्ड्स और
अवे फ्रॉम इट। रिस्पॉन्स जो है एक साधारणतः एक मूवमेंट होता है जो कि किसी भी आवाज़ पे या तो पास में आता है या फिर दूर जाता है। जैसे अगर कोई आपको बुलाए कि यहाँ आओ, तो एक आवाज़ है, आप वो अच्छे से बुला रहा है तो आप उसके नज़दीक जाओगे, लेकिन वहीं पे अगर कोई आपको डांट के बोले तो आप उससे दूर हटोगे। तो जनरली यही रिस्पॉन्स है, ठीक है। एक्सपेरिमेंट से पहले मैं आप लोगों को क्वेश्चन दे दूं, ठीक है। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज स्टिमुलस। दूसरा, व्हाट इज स्टिमुली। तीसरा, व्हाट इज रिस्पॉन्स, गिव एग्जाम्पल। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन है, ये आप लोग खुद से कर लेंगे। अब आगे हम लोग एग्जाम्पल की तरफ, एक्सपेरिमेंट की तरफ बढ़ते हैं। तो टेक अ पॉटेड प्लांट, प्लेस इट इनसाइड कार्डबोर्ड बॉक्स विद अ होल ऑन द साइड, द होल लेट्स द लाइट कम इन, वाटर द प्लांट रेगुलरली, ऑब्जर्व आफ्टर 3 to 4 days द प्लांट बेंड टुवर्ड्स द होल। अब क्या कीजिए, आप जो है ना एक कार्डबोर्ड का बॉक्स लीजिए, उसमें एक प्लांट को, एक पौधे को लगा दीजिए और एक छोटा सा होल कर दीजिए और उसको लगभग 4-5 दिन तक उसको पानी देते रहिए। 4-5 दिन बाद अब क्या देखिएगा कि पौधा का मूवमेंट जो है या फिर पौधा का झुकाव जो है उस होल की तरफ ज़्यादा हो गया है जिधर से उसको लाइट मिल रहा है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। नाउ क्लोज दिस होल, मेक अ न्यू होल ऑन द अदर साइड, इन 3 to 4 days द प्लांट टर्न एंड बेंड द न्यू पोजिशन ऑफ द होल। अब क्या करना है कि उस होल को बंद कर देना है और फिर किसी दूसरे कोने पे एक नया होल कर देना है। तो आप इसमें क्या देखिएगा कि वो जो प्लांट है वो फिर नए होल की तरफ फिर से मुड़ता चला जा रहा है। ठीक है, इससे क्या पता चलता है कि यह प्लांट भी जो है वो रिएक्ट या रिस्पॉन्स कर सकता है। ठीक है, आगे देखिए। सम प्लांट सच एज नाइट जैस्मिन, रात की रानी एंड मंगोलिया ब्लूम ओनली एट नाइट, ब्लूमिंग इज अ मूवमेंट टू डार्कनेस। ठीक है, अब जैसे कुछ पौधे ऐसे होते हैं जैसे कि रात रानी, जिसको हम लोग नाइट जैस्मिन बोलते हैं, या फिर मंगोलिया, ये सारी जो है वो सिर्फ और सिर्फ रात में ही ग्लो करती हैं। ठीक है, ए स्लाइट टच मेक्स द लिप्स ऑफ टच मी नॉट प्लांट फोल्ड, टच इज अ स्टिमुलस एंड फोल्डिंग लिप्स इज अ रिस्पॉन्स। जैसे कि अब टच मी नॉट प्लांट को आप टच करेंगे तो वो सिकुड़ जाएगी। ठीक है, इसमें जो है हमारा टच, अगर हम उसको छूना जो है ये स्टिमुलस है, और होल्डिंग और जो पत्ता अपने आप मुड़ जाता है वो क्या है, वो इसका रिस्पॉन्स है। ठीक है, आप लोगों को जो भी मैंने 6 क्वेश्चंस लिखाए हैं वो सारे क्वेश्चंस आप लोग कर लीजिएगा, और अगले क्लास में हम लोग ब्रेथ रिस्पिरेशन या ब्रेथिंग हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।